बीते सत्र में अमेरिकी बाजार में आप कह सकते हैं बिल्कुल धड़ाम के साथ बंद हुए हैं गिर के। तो क्या कुछ हुआ है, किस कारण से गिरावट दिखी, कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से प्रेशर पे क्यों आ गया है, पूरी डिटेल्स बताने के लिए स्टूडियो में मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता जुड़ चुके हैं। कुशल, मैं कहना तो चाह रही थी कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, लेकिन ग्लोबल संकेतों को देख के लग नहीं रहा है, हुआ क्या एग्जैक्टली? सो एक्चुअली नेहा, मैं पता नहीं आज कोइंसिडेंटली ब्लैक पहन के आए हैं और ब्लैक फ्राइडे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट रही है, डेफिनेटली इन्फ्लेशन का जो डेटा है वहां पर ये इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया है, जिसमें इन्फ्लेशन डेटा जो महंगाई दर है वो 40 साल के ऊपरी स्तरों पर 7.5% से ज्यादा का जो महंगाई दर है वहां पर आता हुआ दिखा है। और इससे जितने भी यहाँ पर इम्पैक्ट होते हुए खासकर मार्केट्स हैं, अमेरिकी मार्केट्स, उसमें आप तीनों इंडाइसेस देखिए। सबसे पहले आप देखिए डाउ जोन्स में ऊपरी स्तरों से करीब 550 अंकों की गिरावट, 3500 के लेवल्स पर कल ये कारोबार करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से महंगाई दर की रिपोर्ट जब आती हुई नजर आई, 35,241 के लेवल्स पर जाकर बंद हुआ फाइनली। तो 550 अंकों का कट तो डाउ जोन्स में आया। वहीं दूसरी तरफ आप S&P 500 और साथ साथ अगर आप नैस्डैक को भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.8% से 2.1% की गिरावट यहां पर भी आती हुई दिखी। तो तमाम इंडाइसेस जो है अमेरिकी बाजारों में यूएस की जो महंगाई दर आंकड़े आते हुए दिखे जनवरी के, उसके बाद यहां पर रिएक्शन आता हुआ दिख रहा था। और यही नहीं, आप देखिए जो फेड के ऑफिशियल है जेम्स बुलर्ड, उनकी तरफ से ये बयान आते हुए दिखे कि जुलाई तक 100 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज जो है ब्याज दरों में करते हुए दिख सकते हैं, जो अपने आप में काफी जो है स्टेटमेंट कह सकते हैं आप। ऑब्वियसली अमेरिका जो है ब्याज दर बढ़ाने की बात कर रहा था, पर इतना फास्ट ब्याज दर बढ़ाने की बात कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा चिंता का विषय जो है निवेशकों को बनता हुआ दिखा। और इससे आप देखिए महंगाई दर की जब रिपोर्ट आई उसके बाद जो 10 साल की यूएस की बॉन्ड यील्ड्स है वो भी पिछले 2 सालों में सबसे ऊपरी स्तरों पर अब दिखी, यानी कि 2% से ज्यादा पर यहां पर आप देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो और ये अलग अलग सर्वेज हैं, अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये महंगाई दर की रिपोर्ट आने के पहले जहां पर 24-25% अगले महीने करीबन 0.5% की ब्याज दरों में इंक्रीज होने की बात थी, उसके चांसेस अब 89-90% होते हुए दिख रहे हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप ब्याज दरों जो बढ़ोतरी है वो अब आती हुई दिख रही है सूनर देन एक्सपेक्टेड। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो ब्याज दरों में आपको उछाल दिखने वाला है आगे आने वाले समय में, वो हो सकता है कि बॉन्ड यील्ड आगे चलकर और भी बढ़ती हुई नजर आए। तो यहां पर इस चीज पर फोकस रखना है। यूरोपियन मार्केट्स जहां तक बात है वहां पर आज हम रिएक्शन उसका देखेंगे जब बाजार खुलेंगे, क्योंकि महंगाई दर की रिपोर्ट उसके बाद आती हुई दिखी थी। और कच्चा तेल $91 के आसपास सपाट है। सोने में जिस तरह का बता भी रही थी हेडलाइंस में कि उछाल हमें देखने को मिला है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी इक्विटी मार्केट्स में ऐसा इंपैक्ट आता है तो सोना जो है वहां पर तेजी बनती हुई दिखती है। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत अभी काफी कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। SGX निफ्टी 180 अंक की गिरावट है, तो देखना होगा कि गैप डाउन ओपनिंग तो है, पर हम कितना सस्टेन कर पाते हैं वो हमें देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये देखना होगा कि क्या पार्टी अभी भी बाकी है हमारे मार्केट्स के लिए, क्योंकि कल क्रेडिट पॉलिसी हमारे लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि तलवार लटकी हुई थी, वो क्लियर हुई, मार्केट भागे हैं। क्या वो मजबूती हमारे ही मार्केट्स के दम पर बरकरार रहती है, ये देखना एक महत्वपूर्ण बात होगी। शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए और विदेशी बाजारों का हाल रखने के लिए। चलिए कुशल